Teresa Children Academy, Senior Secondary School, Bikaner. Class 5, Lesson number 2. Let's learn Pranayam. Dear Teresians, in this chapter, I will explain you each and every part. Let's start the lesson. On first page, you can see 4 postures of exercise. Now, can you name these yoga asana? This boy is doing a yoga. In first picture, can you name this yoga asana? Yes. First yoga asana is Chakrasan or Urdhva Dhanurasana. Second asana is Sarvang Asana. This is second diagram and this is Sarvang Asana. Now third asana is Hala Asana. Hala Asana. And fourth asana is Urdhva Mukh Shwasanan. Now let's start the chapter. Let's learn about pranayam and its benefits. Number 2. Shivam and Nitin were students of class 5. One day they got up early. एक दिन वो सुबह जल्दी उठते हैं. Got up early means when sun rises. It was a pleasant morning. It was a very pleasant morning. You know what is the meaning of pleasant? Pleasant means बहुत सुहावनी मॉर्निंग थी उस समय, सुबह का समय था. They went to park for a morning walk. Shivam and Nitin went to a park for a morning walk. वो वॉक करने के लिए पार्क में जाते हैं. They saw many people in the park. Some of them were running on the track around the park. उनको वहाँ पर बहुत सारे लोग मिलते हैं. Some of them were running on the track. और पार्क के चारों तरफ आपको पता ही है there is a track और वहाँ पर वो देखते हैं लोगों को, सभी को वॉक करते हुए. Children were playing in the middle of the park. Some people were sitting and making different poses. शिवम और नितिन ये क्या देखते हैं कि इन द मिडल ऑफ द पार्क के एकदम सेंटर में some people were sitting and making different poses. कि बहुत सारे लोग बैठे हैं सेंटर में और वो क्या कर रहे हैं, तरह तरह की क्रियाएं कर रहे हैं, बहुत सारे पोजेस बना रहे हैं. While children were playing, बच्चे खेल रहे हैं in the morning time. Shivam wondered what they were doing. Shivam wondered मतलब वो मन में सोचता है ऐसे. He feels curious. उसको मन करता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं. Out of curiosity, उत्सुकता जब उनको हुई कि ये लोग क्या कर रहे हैं, both the friends went near them. तभी लोग उनके पास गए. दोनों मित्र उनके पास में गए. There was a yoga teacher who was giving instructions. They saw a yoga teacher in the center of the park who was giving instructions to all the people who were sitting in the middle of the park. He said, "My dear friends, let's learn pranayam in today's yoga class." टीचर क्या बोलते हैं कि चलिए आज हम क्या सीखेंगे, we will learn how to do pranayam in today's yoga class. What is pranayam? Somebody asked. उसी बीच में, पार्क के बीच में, जहाँ से शिवम और नितिन उनको देख रहे हैं, तो एक व्यक्ति बोलते हैं कि ये प्राणायाम क्या होता है. Somebody asked. प्राणायाम इज़ अ कंट्रोल एंड एक्सटेंशन प्रोसेस ऑफ द ब्रीथ. जो हम श्वास लेते हैं, हम ब्रीथ करते हैं, उसको कंट्रोल करना, उस पर पकड़ बनाना और उसको एक्सटेंशन करना मीन्स विस्तार करना. प्राणायाम इज़ अ कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ द ब्रीथ. हमारी श्वास क्रिया पर नियंत्रण करना ही क्या है, प्राणायाम है. बाय प्रैक्टिसिंग इट वी कैन रिड्यूस आवर ब्रीदिंग रेट. हम ज़्यादा से ज़्यादा सांस ले सकें, ब्रीथ कर सकें, इसीलिए क्या करते हैं प्रैक्टिस, प्राणायाम को. रिड्यूस्ड ब्रीदिंग रेट हैज़ अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स होते हैं. इट स्लोज डाउन हार्ट रेट. ये हमारे हृदय की गति को क्या करता है, स्लो करता है, हमको कामनेस देता है. रिड्यूस ब्लड प्रेशर. और किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो, रक्तचाप की कोई भी प्रॉब्लम हो, वो भी किससे कम होती है, प्राणायाम से. एंड इट ऑल्सो रिलैक्सेस बॉडी एंड माइंड. और ये हमारे बॉडी को, प्राणायाम रिलैक्सेस आवर बॉडी एज वेल एज आवर माइंड. प्राणायाम इंक्रीजेस
आर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। देखिए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीन्स लाइफ स्पैन को बढ़ाना। आप देखेंगे कि दो तरह के व्यक्ति हैं, एक जो योगा करते हैं और दूसरे जो योगा नहीं करते हैं। जो योगा करते हैं उनकी जीवन दर क्या होती है, ज़्यादा होती है, वो लंबे समय तक जीते हैं। जबकि वो लोग जो योगा या किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उनके डेथ के चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। वो छोटी उम्र में उनकी डेथ हो सकती है, बिकॉज उनकी बॉडी क्या नहीं होगी, फिट नहीं होगी। तो हमको कैसी बॉडी चाहिए, फिट चाहिए। और हमको वी नीड अ लॉन्ग लाइफ स्पैन। हम चाहते हैं ना हमारा जीवन क्या हो, लंबा हो। तो इसीलिए प्राणायाम इंक्रीजेज आर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हमारा जीवन दर भी ये क्या करता है, बढ़ाता है। प्राणायाम शुड बी डन ऑन एन एम्प्टी स्टमक। खाने के बाद में प्राणायाम नहीं करना है, इट शुड बी डन ऑन एन एम्प्टी स्टमक। एम्प्टी मीन्स खाली पेट। प्रेफरेबली इन द मॉर्निंग। और योगा का सबसे प्रेफरेबल टाइम, सबसे सही समय क्या है, इन इन द अर्ली मॉर्निंग। यू कैन ऑल्सो डू इट इन द इवनिंग, बट देयर शुड बी द गैप ऑफ 4 hours आफ्टर द लास्ट मील। प्राणायाम को हम शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन हमको ये बात को ध्यान में रखना है कि देयर शुड बी गैप ऑफ 4 hours। हमने 4 घंटे पहले कुछ भी ना खाया हो। Shivam and Nitin got interested and joined the group after seeking permission from the yoga teacher। और जो बैठे थे वहाँ पर योगा टीचर, उनसे वो परमिशन लेते हैं और वो भी योगा करना स्टार्ट करते हैं। तो किसी भी क्लास में हम जाते हैं तो हम किससे परमिशन लेते हैं, टीचर से परमिशन लेते हैं ना। उसी तरह से इस समय योगा की क्लास में योगा टीचर से परमिशन लेकर शिवम एंड नितिन क्या करना शुरू करते हैं, योगा। द टीचर स्टार्टेड लिस्टिंग द स्टेप्स ऑफ प्राणायाम। टीचर उनको स्टेप वाइज सारे के सारे योगा के प्राणायाम के स्टेप्स दिखाते हैं। स्टेप 1, सिट काम ऑन द मैट एंड क्लोज योर आइज। स्टेप 2, पुट लेफ्ट एंकल ऑन द राइट थाई। स्टेप 3, now put right ankle on the left thigh. The posture is called पद्मासन। लेफ्ट पाँव को उठा करके हम राइट थाई पे रखेंगे। नाउ पुट द राइट एंकल ऑन द लेफ्ट थाई। पद्मासन में पोस्चर लगाएंगे। इन द बिगिनिंग यू मे फाइंड इट स्लाइटली डिफिकल्ट टू सिट इन द पोज। डोंट वरी, विद अ लिटिल प्रैक्टिस यू विल लर्न इट। योगा करते समय हमें शुरुआत में क्या होती है, थोड़ी कठिनाई होती है, लेकिन हमको ज़्यादा चिंता नहीं करनी है और योगा को प्रैक्टिस करना है। नाउ टीचर उनको बताते हैं स्टेप 4, प्रेस योर राइट नॉस्ट्रिल। स्टेप 4, प्रेस योर राइट नॉस्ट्रिल विद योर राइट हैंड थंब। राइट नॉस्ट्रिल, राइट साइड का नॉस्ट्रिल को राइट थंब से हमको प्रेस करना है। एंड ब्रीद इन स्लोली फ्रॉम लेफ्ट नॉस्ट्रिल। और हल्की सांसें लेफ्ट नॉस्ट्रिल से लेनी है। डू दिस टिल योर लंग्स आर फुल। और बहुत गहरी सांस लेनी है जब तक कि हमारे लंग्स के अंदर क्या ना आ जाए, फुल एयर ना जाए, तब तक बहुत गहरी सांसें। द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इज कॉल्ड पूरक। जब हम श्वास क्रिया करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, पूरक। स्टेप 5, होल्ड योर ब्रीथ फॉर 5 to 10 seconds एज लॉन्ग एज यू कंफर्टेबली कैन। हमको अपनी बॉडी के अंदर ही 5 से लेकर के 10 सेकंड तक अपनी श्वास को अंदर ही रखना है। पूरक के बाद में नाउ दिस क्रिया इज कॉल्ड कुंभक। द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रीथ इज कॉल्ड कुंभक। Now next is, now release the thumb and close the left nostril with your right finger. Then breathe out slowly through your right nostril. अब पहले हमने राइट थंब को प्रेस किया था राइट नॉस्ट्रिल पे। नाउ हम क्या करेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को लेफ्ट फिंगर से प्रेस करेंगे और धीरे धीरे हम क्या करेंगे, अपनी ब्रीथ को आउट करेंगे। इसको क्या बोलते हैं, रीचक। दैट इज कॉल्ड रीचक। Now breathe
इन फ्रॉम द राइट नॉस्ट्रिल। जैसे हमने पहले लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लिया था, अब हम क्या करेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से सांस लेंगे। होल्ड योर ब्रीद अगेन, फिर से सांस रोकेंगे। नाउ प्रेस द राइट नॉस्ट्रिल विथ थंब एंड ब्रीद आउट फ्रॉम लेफ्ट नॉस्ट्रिल। अब दोबारा से कौन सी प्रक्रिया होगी, रीचक वाली प्रक्रिया। यू मे स्टार्ट विथ 5 राउंड्स, ऐसे हम 5 बार सेम प्रोसेस करेंगे एंड इट इंक्रीजेज अप टू 15 to 20 राउंड्स, और हमको ऐसे 15 से 20 राउंड ऐसे करने ही चाहिए। नाउ शिवम एंड नितिन वर रियली हैप्पी टू लर्न प्राणायाम। उन्होंने आज क्या सीखा पार्क में अर्ली इन द मॉर्निंग, प्राणायाम। दे थैंक द योगा टीचर एंड डिसाइडेड टू कम टू द पार्क एंड अटेंडेड योगा क्लासेस डेली। और अब वो शिवम और नितिन हर रोज़ उन्होंने डिसाइड कर लिया है, ऐसा सोच करके रख लिया है कि हम अब हर रोज़ सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग योगा का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, दिस चैप्टर इज़ completed and now with this chapter you also promise me that you will also start doing pranayam from today onwards. Thank you, stay safe, take care, and I will send you complete video of pranayam on your school WhatsApp group. Till then, take care, stay safe.